कैसे हो मेरे प्रिय छात्र। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के क्लास 10 का पाठ 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे होंगे। बहुत मेहनत कीजिए। पहला प्रश्न है, क्या पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसी गाड़ी चलती है? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। कौन इसका आंसर होगा? समाज का। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? आधुनिक काल की, तो हम लोग संस्कृत किताब पढ़े हैं, और आधुनिक काल की कौन है? पंडिता क्षमा राव। वर्तमान काल की, वर्तमान काल की, और वो तो आधुनिक काल था, अब ये क्या है? वर्तमान काल के संस्कृत। वर्तमान काल में कौन है? तो वर्तमान काल के संस्कृत लिखा है मिथिलेश कुमारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो यह चतुर्विंशति है। चतुर्विंशति यानी 24 है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो वो हो जाएगा 5। अब अगला प्रश्न है, क्या मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की थी। अब अगला प्रश्न है, क्या जनक की सभा में सत्यार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? ये होगी आपका गार्गी। कौन होगी आपका? ये गार्गी होगी। अगला प्रश्न है, क्या इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन, इंद्राणी जो है उसका वर्णन पुराने यानी सबसे पुराने कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे पुराने ऋग्वेद है और उसी में है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका है पंडिता क्षमा राव। मीरा लहरी, पंडिता क्षमा राव। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। ठीक है। संस्कृत बुक पढ़ने के बाद ये सब ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो ये हो जाएगा आपका वैदिक युग, जो सबसे पुराने का है। क्षमा राव किस काल के लेखक थे? पंडिता क्षमा राव किस काल के लेखक थे? तो पंडिता क्षमा राव थे, ये थे मध्यकाल के। आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक था आधुनिक काल, प्राचीन काल, या मध्यकाल के होंगे। संस्कृत लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये संस्कृत लेखिका पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो ये औरत का। ठीक है। यानी लेखिका के बारे में किया गया तो औरत ही ना हुई। अगला प्रश्न है, क्या लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। विजयांका। वरदाम्बिका महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी गंगा देवी ने की थी। ठीक है। तो इस लेसन से हम 15 प्रश्न लिए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह आप मेरे सब वीडियो का अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ईमानदारी